हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे पोएम अ वॉक बाय द मूनलाइट रिटन बाय हेनरी डेरोजियो। ये डिग्री सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश की पोएम है एंड आज हम इसकी मोस्ट ईजीएस्ट समरी को समझेंगे जिसको लिखकर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है जिसमें हम ऑथर के बारे में एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे। हेनरी डेरोजियो एक पोएट, एक थिंकर और एक टीचर थे। कलकत्ता के एक हिंदू कॉलेज में हेनरी ने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को 17 साल की उम्र से। वो इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री पढ़ाते थे लेकिन एक बहुत ही अलग अंदाज में और अनकन्वेंशनल वे में। अनकन्वेंशनल यानी कि वो स्टूडेंट्स को आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते थे, क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते थे और स्टूडेंट्स को एनकरेज भी करते थे। सो बेसिकली वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को फॉलो नहीं करते थे बाकी टीचर्स की तरह। तो हेनरी डेरोजियो बच्चों को बहुत ज़्यादा एनकरेज और मोटिवेट करते थे कि वो बच्चे अपने बारे में सोचे और उनके साथ डिस्कशंस भी करते थे। कॉलेज की पढ़ाई से हटकर वो बात करते थे सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे कि लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइंस। सो अबाउट द ऑथर लिखने के बाद अब हमें समरी लिखना है जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि इस पोएम में पोएट क्या समझाते हैं, क्या बोलते हैं। ये जो पोएम है अ वॉक बाय द मूनलाइट, ये डिस्क्राइब करती है पोएट के एक बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस को जो कि पोएट करते हैं एक चांद की रोशनी भरी रात में, यानी कि मूनलिट नाइट। हेनरी डेरोजियो इस पोएम में ना सिर्फ अपनी वॉक को, अपने चलने को याद करते हैं बल्कि वो शेयर करते हैं कि किस तरह उस रात ने उनके दिलो दिमाग पर असर किया है। दैट इज़ हाउ ही गॉट डीपली अफेक्टेड बाय दैट नाइट, मूनलिट नाइट। जो एक्सपीरियंस पोएट ने किया है उसकी वजह से उनका तरीक़ा सोचने का बदल गया और उनके अंदर कई सारे नए ख्याल और इमोशंस आ गए। एक रात जब पोएट अपने 3 दोस्तों के साथ घर लौट रहे थे एक दूसरे दोस्त से मिलने के बाद, तब पोएट एन्चांटेड हो जाते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर के साथ। वो सोचते हैं कि जो चांद है वो कितना नेचुरल है और इसकी ब्यूटी इतनी अमेजिंग कैसे है। पोएट कहते हैं कि देखो चांद कितनी खामोशी से आसमान में ठहरा हुआ है और किस तरह ये बादल अलग हो रहे हैं मानो इज्जत दे रहे हों। द क्लाउड्स पार्टेड एज इफ पेइंग रिस्पेक्ट। कुछ इस तरह वो डिस्क्राइब करते हैं चांद के बारे में। ये जो सिल्वर सी लाइट मून में से आ रही है, ये रोशनी कवर कर रही है सारे पेड़ पौधों के पत्तों को। तो ये जो सीन पोएट डिस्क्राइब करते हैं इस पोएम में, वो उनकी अच्छी यादें लेकर आता है उनके पास्ट से, जो यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी और पोएट के दिमाग में हमेशा चमकती रहती हैं। दे नेवर फेड बट शाइन इन हिज माइंड। तो जैसे ही पोएट फिर से चलने लगते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है और अब वो नेचर को सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि महसूस कर रहे हैं गहराइयों के साथ। जो हवा चल रही है उसका जो गाना है और ये जो जादुई रात है वो पोएट के लिए एक स्पेशल मूड बना देती है। पोएट और उनके दोस्त जो हैं वो इस रात को सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि महसूस कर रहे हैं अपने दिलों में। बस इसी मोमेंट में, इसी पल में ज़िंदगी की जो मिस्ट्री है यानी कि जो पजल्स है वो साफ दिखाई देने लगते हैं और वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं एक ऑ और जॉय। ऑ का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट जो कि तब निकलती है जब हम बेहद खूबसूरत चीज़ को देखते हैं और हम अमेज़ हो जाते हैं कि ये चीज़ इतनी अच्छी कैसे है। और जॉय यानी कि खुशी। तो पोएट इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि एक जागा हुआ दिमाग एक रोशनी की तरह है जो कि एक इंसान को अलाउ करती है कि वो हर चीज़ में खूबसूरती को देखे। फिर पोएट ज़िंदगी के स्पिरिचुअल साइड को समझने लगते हैं। स्पिरिचुअल यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सोल से कनेक्टेड हो, बजाय इसके कि वो मटेरियल चीज़ों के बारे में सोचे जैसे कि कार, हाउस एक्सेट्रा। फिर पोएट जो है वो नेचर को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि मानो वो जिंदा हो, जैसे कि हवा, तारे, चांद। ये सब बेजान चीज़ें नहीं हैं, दे आर नॉट लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, बट इनमें फुल जिंदगी भरी हुई है। ये जो हल्की सी हवा चलती है उसमें एक खूबसूरत सी धुन बजती है एंड जो तारे हैं वो बात करते हैं अपनी ओन साइलेंट लैंग्वेज में। ये लम्हा पोएट की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी लाता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और वो अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता है सारे यूनिवर्स से यानी कि सारे ब्रह्मांड से। पोएट ये बात समझते हैं कि ये जो आसमान है, तारे हैं और जो फूल हैं
ये सिर्फ उन लोगों को ही बेजान लग सकती हैं जो इन सारी चीज़ों की छुपी हुई खूबसूरती को ना देख पाए। सो इस गहरे से लम्हे में, इन दिस डीप मोमेंट, पोएट रियलाइज करते हैं दिल की धड़कन जो कि इस घास की है, द हार्ट बीट ऑफ द ग्रास एंड द वंडर्स, यानी दुनिया के जो भी अजूबे हैं, चमत्कार हैं। कैन आई स्टेप ऑन इट इन सच अ सीक्रेट मोमेंट? क्या मैं इस पर कदम रख सकता हूँ इस पवित्र पल में? इस पोएम का मैसेज ये है कि जो नेचर है वो कम्प्लीटली ब्यूटीफुल है, उसमें फुल ब्यूटी है एंड फुल लाइफ है। ये पोएम हमें सिखाती है कि क्यों हमें महसूस करना चाहिए और कनेक्टेड रहना चाहिए हमारे अतराफ की दुनिया से। ये पोएम हमें इनकरेज करती है कि हम दूसरों की इज्जत करें और अप्रिशिएट करें, तारीफ करें नेचर की। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स, जो कि कमेंट सेक्शन में है। हिट द बेल आइकन स्टूडेंट्स, ताकि नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।